आपको इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके चले। क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में आपसे चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कंज्यूमेबल आइटम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनवाया है। जनरली पेपर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देता है, उसी के बिहाफ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाता है, लेकिन कभी कभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनवा देता है। तो आपको पहले कंज्यूमेबल आइटम वाला बता रहे हैं। कंज्यूमेबल आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर रहे हैं तो स्पोर्ट आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर काउंट कर रहे हैं। जब आप ये काउंट कर रहे हैं, सबसे पहले लेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिट 5 लाख। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इसके बाद क्रेडिटर फॉर स्टॉक स्पोर्ट मटेरियल लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 18,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए हमने इस साल इसे पेमेंट करा होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 5,05,000 आ गया। इसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे 41,000। ये आपकी एक्चुअल में क्रेडिट परचेज आ गई। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन देके खाली क्रेडिट परचेज भी पूछता है, और ये इंफॉर्मेशन देके भी और क्रेडिट परचेज दे देता है, तो इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर बोर्ड 2020 के पेपरों से उठाए हुए हैं लगभग क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीट एंड पेमेंट को आप जानते हैं, ये इक्विवेलेंट कैश बुक मेंटेन होता है और कैश बेस पे मनाया जाता है। इसके बाद अब आप इसमें ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस, ये आपकी रिसीट साइड है, ऑलरेडी लिखा भी है, ये आपकी पेमेंट साइड है। जब भी आपको रिसीट होगा इधर आएगा, जब भी आप पेमेंट करेंगे इधर जाएगा। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, टू ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं, 16,000। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 93,000 का, लेकिन उसमें एक बात बोलता है कि इसमें 13,000 लास्ट ईयर के। ये रिसीट एंड पेमेंट कैश बेस पे बनाया जाता है।
जितना कैश हमें रिसीव होता है उसको हम बेस मानते हैं। इसलिए आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन के नाम से 93,000 ले लेने चाहिए। बाइफरकेशन करके दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, वैसी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज किया। इन्वेस्टमेंट परचेज करने का मतलब जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं। तो बाय इसके बाद आपने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किए। एक्सपेंसेस किए, कॉमन सी बात है, ये भी पेमेंट होगा बाय मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये आपके 15,000 के हैं। इसके बाद आपने लॉकर रेंट। व्हाट इज लॉकर रेंट? क्लब ने आपके पास लॉकर बना रखे हैं, लोगों को उनकी सुविधा देता है, उसके बदले में उससे चार्ज लेता है। लॉकर रेंट आपकी इनकम हो गया। $40,000। इसके बाद लाइफ मेंबर फी। आपको पहले भी बताया जा चुका है पिछली वीडियो में, लाइफ मेंबर फी क्या है। क्लब के मेंबर होते हैं जो होल लाइफ मेंबर होते हैं, क्लब को एक हैंडसम अमाउंट पे करते हैं होल लाइफ के लिए, लाइफ मेंबर फी। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा। इंश्योरेंस कराया है तो प्रीमियम पे करा होगा, फिलहाल आप पेमेंट करते हैं। बाद में इसका बेनिफिट कभी कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उस टाइम मिलता है। इसके बाद आप टोटल करेंगे 2,34,000 ये आ गया। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि ये रियल नेचर का अकाउंट है, इसका बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ गया। $1,78,000 आपका ये बैलेंस। वीडियो आपको सही लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।